यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने अभी अपनी लास्ट क्लास में टोपोलॉजीज रीड करी थी। हमारा एक टॉपिक रह गया था टोपोलॉजी का, मैच टोपोलॉजी। यस, मैच टोपोलॉजी। अ मैच टोपोलॉजी इज अ फॉर्म वेयर ऑल कंप्यूटर्स इन द टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर। मैच टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अ फुल मैच टोपोलॉजी इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, हैंडसम पार्शियल मैच टोपोलॉजी इज जनरली यूज। देखिए इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर। ओके बेटा, यहाँ पर इससे भी कनेक्ट हो गई है, ये दिखाया नहीं है इसको क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस वजह से। यस, अ पार्शियल मैच डज नॉट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू ईच अदर इंस्टेंट, ओनली अ फ्यू चूज वंस। ये टोपोलॉजीज में एक प्रॉब्लम आती है कि जो ये नेटवर्क से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि इस कंप्यूटर से सिग्नल किसको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। और अगर ये नोड ही हमारा ख़राब हो गया है तो ये इनको सिग्नल नहीं दे पाएगा और इनको सिग्नल नहीं मिलेंगे तो इसको भी नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ से किसी एक नोड को रिमूव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए ये टोपोलॉजीज को कम यूज़ करते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए ही इनको यूज़ किया जाता है। यस, प्रोटोकॉल। Have you ever seen the word HTTP appear in the address bar in the web browsers before the web link and wonder what is it? Yes, अभी देखिए जो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ उसमें जो YouTube का लिंक है उसके ऊपर पहले जब वो लिंक ब्लू कलर में आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। अब ये HTTP क्या होता है? वेल, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स विच द कंप्यूटर्स ऑन अ computer network follow in order to communicate with other computers. Let us learn about some example of protocols. Yes, हम examples देखेंगे protocols के। First, hypertext transfer protocol HTTP. HTTP or hypertext transfer protocol is used for the transfer of HTML page in a between a web सर्वर एंड वेब ब्राउज़र। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ होता है? HTML में वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र के लिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। जनरली नाउ एज TCP एंड IP। TCP की फुल फॉर्म होती है TCP एंड IP। ये IP एड्रेस होता है टू चेंज exchange data over the internet। TCP is used along with IP। yes, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की होती है इंटरनेट IP एड्रेस। yes, the data exchange is the form of a bundle also known as packets। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है बंडल्स के रूप में पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है और ये एक क्यू में होता है। जो पहले पैकेट पहुंचा है उसको पहले रिसीव किया जाता है, बाकी सब उसके बाद में रिसीव किए जाते हैं। द जॉब ऑफ TCP इज़ टू डिवाइड इन इंफॉर्मेशंस कंटेंट ऑन द पैकेट्स बिफोर सेंडिंग दैम एंड reassembling them when it is received at the other end। IP is used to choose the best route when sending data over internet so that it reaches the destination address। देखिए ये एक के बाद एक पैकेट्स को रिसीव करते हैं और जो पैकेट्स रह जाते हैं उनको बाद में रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी पैकेट रिसीव कर लिया। और इससे क्या होता है, इनका रूट बिजी नहीं होता है। रूट बिजी नहीं होगा तो नेटवर्क भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये सब काम कौन करता है? TCP एंड IP। यस, ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए जो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, जिससे नेटवर्क कनेक्ट होता है। अभी जो हमारे लैब में जो कनेक्शन है वो लैन केबल का कनेक्शन है, यानी लैन नेटवर्क है। और लैन के लिए क्या होता है, एक केबल यूज़ की जाती है। यस, ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द ऑब्जेक्ट यूज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ट्रांसमिशन मीडिया किसके लिए यूज होता है? डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। टू ट्रांसफ़र डाटा एंड to form a network the computer must be connected to be one another। the connecting might
बी इन द फॉर्म ऑफ अ वायर और अ केबल। और ट्रांसमिशन मीडिया के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? केबल्स यूज़ किए जाते हैं, वायर्स यूज़ किए जाते हैं और कुछ सैटेलाइट्स भी यूज़ होते हैं। ओके, यस। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए तो केबल्स यूज़ किए जाते हैं। Wired transmission media. Now we will learn about different type of cables used in data transmission. अब हम रीड करेंगे कि ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट कौन कौन सी केबल्स यूज़ की जाती है। यस, फर्स्ट आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस टाइप ऑफ केबल इज मेड अप ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केबल। देखिए इस तरीके से होती है, यहाँ दो वायर्स को एक दूसरे से लपेटा जाता है। देखिए इस तरीके से, यानी एक दूसरे को कवर करके रखती हैं ये टू रिड्यूस डिस्टर्बेंस एंड नॉइस इन सिग्नल्स। द वायर्स आर इंसुलेटेड। यस, ये डिस्टर्बेंस और इन नॉइस को कंट्रोल करती है। अगर ये केबल्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट नहीं रहेंगी तो क्या होगा, हमें नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलेगा। आपने नॉर्मली वायर्स भी देखे होंगे, अगर वो दोनों वायर्स अगर एक दूसरे से खुले रहते हैं तो उनको लगाने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो प्लग में लगाने में, तो इसलिए इनको इस तरीके से मैनेज किया जाता है। और इनके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटेड कवर होता है जो इन वायर्स को ढक कर रखता है, यानी कहीं से कट हो जाए तो इसमें करंट आने की प्रॉब्लम नहीं होती है। यूज ऑफ दिस केबल इज मोस्टली इन पेयर्स ऑफ 2 और मोर ऑल इन अ सिंगल केबल। ये पेयर्स में ही रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वायर होता है, इसमें 2, 3, 4 ऐसे वायर्स ग्रुप में रहते हैं। देयर आर 2 varieties of this cable, shielded twisted pair and unshielded twisted pair। इसकी 2 varieties है, shielded twisted pair and unshielded twisted pair। Yes, the unshielded twisted pair also known as UTP। देखिए जो untwisted pair है उसको UTP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और it is the most common cable यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। और ये वाली केबल है जो नेटवर्क में कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है कोएक्सल केबल। देखिए इस तरीके से होती है कोएक्सल केबल, यानी आगे इस केबल इस तरीके से जो वायर खुले हुए हैं, इन वायरों को क्या करते हैं, इस तरीके से किसी भी जैसे जैक होते हैं उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है अंदर से, और फिर ये जैक डायरेक्ट कनेक्ट होता है। Yes, coaxial cable is an electrical cable which has the presence of a conductor in the center. The conductor is insulated and its insulation it again surrounded by a conductive layer known as the shielded, which also has a thin insulated layer on the outside। देखिए इसमें ये वायर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल में ये वायर्स दिखाई दे रहे थे। इन वायर्स के यहाँ पर क्या होता है, जैक को यूज़ कर लिया जाता है और जिससे केबल कनेक्ट की जाती है। यस, नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल। द ऑप्टिकल फाइबर केबल टाइप हैज़ अ ग्लास कोर इन इट्स सेंटर दैट द सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स। देखिए ये जो केबल्स हैं ये सेवरल लेयर्स को कंसिस्ट करती है, यानी बहुत सारी लेयर्स होती है इसमें लगी हुई होती है। देखिए इस तरीके से। ओके बेटा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कनेक्ट है, और इससे ही डायरेक्ट वो केबल को कनेक्ट करते हैं। The transmission of data in this cable takes place in the form of light and not in electrical signal, which eliminated the problem of electric interference. Optical fiber cable is quite expensive compared to coaxial and twisted wire cables, but it can transfer सिग्नल ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और ये किसके लिए जो कहते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं वहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस केबल का यूज़ किया जाता है। यस, और ये थोड़ी महंगी भी होती है। द डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन द टाइप ऑफ केबल। और इस केबल में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत हाई होती है। यस बेटा, तो आज हमने अपनी क्लास में प्रोटोकॉल रीड करा है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, एक करा है हमने TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक IP करा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद हमने ट्रांसमिशन मीडिया रीड करा है। अभी तो हमने फिजिकल मीडिया रीड करा है जो क्या करता है,
केबल्स के थ्रू कनेक्ट होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया रीड करेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना बेटा। थैंक यू।